हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेचुरली अकरिंग सेकेंड ग्रोथ हार्मोन दैट इज जिब्रेलिन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले मेरे सारे वीडियोस में ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई, ऑक्सिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, बायोसिंथेसिस क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है एंड यूजेस क्या है, उस सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आप लोगों को असाइनमेंट भी दिए थे और जो असाइनमेंट मैंने लास्ट टाइम दिया है, आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि असाइनमेंट आप कंप्लीट रखिएगा। अपनी केमिस्ट्री की कोई भी फाइल ले लीजिए, उसमें तैयार रखिए। अभी तक मैंने 2 असाइनमेंट दिए हैं, दोनों असाइनमेंट फाइल में होने चाहिए क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको इंटरनल असेसमेंट होगा। जिस तरह से ऑक्सिन किया उसी तरह से हम जिब्रेलिन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी जो फर्स्ट आपका पॉइंट होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी। हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी जो है जीए का, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट नाम आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो है कुरोसावा और दूसरा है याबुटी। एक्चुअल में जापान में एक डिजीज़ देखी गई थी जिसको हम कहते हैं बेकेनी डिजीज़। जापानीज़ वर्ड है बेकेनी, जिसका अर्थ होता है फुलिश। एक्चुअल में जापानीज़ में जब राइस की खेती की गई तो उन्होंने देखा कि देर आर सम प्लांट्स विच बिकम वेरी लॉन्ग देन द नॉर्मल प्लांट, देर इज़ नो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन दोज प्लांट्स। तो उन्होंने उन प्लांट्स का नाम बेकेनी रख दिया क्योंकि वो जानते थे जापानीज़ कि जो लंबे लोग होते हैं उनमें दिमाग कम होता है एंड दे आर फुलिश। तो उसी पे उन्होंने उसका नाम बेकेनी रखा। फिर धीरे धीरे कुरोसावा ने फर्स्ट टाइम उसमें देखा कि राइस सीडलिंग्स पे एक फंगस जिसको कहते हैं हम जिब्रेला फ्यूजिकोराई, आजकल हम उसको फ्यूजेरियम कहते हैं, जो कि फंजाई इम्परफेक्टाई का मेंबर है, वो उसके कारण वो सीडलिंग्स जो है इन्फेक्ट हो गई और इन्फेक्शन से वो लंबी हो गई, उनमें फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो पाया। लेकिन उस डिज़ीज़ का नाम जो कुरोसावा ने बेकेनी डिजीज़ रखी, बाद में उस फंगस से एक वाइट सब्सटेंस क्रिस्टलाइज किया याबुटा ने, और उसने देखा कि व्हेन वी गिव दिस वाइट क्रिस्टलाइन material to the normal plant, normal rice seedlings, then they also become very long without flowering and fruiting. तो उन्होंने याबुटा एंड सुजुकी ने इस वाइट क्रिस्टलाइज सब्सटेंस का नाम रखा जिब्रेलिन, और एक्चुअल में जो डिस्कवर किया गया था दैट वाज GA3, जिब्रेलिन 3 था। हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी का PDF में शेयर कर दूंगी और आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। सेकेंड पॉइंट जो हार्मोन में है वो है स्ट्रक्चर ऑफ जिब्रेलिन्स। देखिए, जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर आप बुक्स में देखते हो तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन मैं इसको एक बहुत इजी वे में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। आप लोग 2 बेंजीन रिंग्स बनाएं, 1 एंड सेकेंड, और अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। दिस इज 5 कार्बन, दिस इज A, दिस इज B एंड C, और जो 4th होती है रिंग B। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जिब्रेलिन। बाकी इसमें साइड चेन्स होती है, वो आप लोगों को मैं किस तरह से होती है वो सारी मैं बता दूँगी आपको, लेकिन बेसिक आप इसी तरह से बनाओगे। जिब्रेलिन का जैसे बुक्स में स्ट्रक्चर दिया होता है तो वो एक्चुअल में कैसा होता है आप देखिए, वो लोग कैसे बनाते हैं। वो जैसे फर्स्ट बेंजीन रिंग, दिस इज द रिंग A, उसके बाद ये इसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं, दिस इज 5 कार्बन एंड देन अगेन बेंजीन। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको बिल्कुल मैंने इजी तरीके से कि दिस इज द बेसिक जिब्रेलिन रिंग। नाउ जिब्रेलिन के स्ट्रक्चर के लिए देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन्स दे आर फर्स्ट, आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जिब्रेलिन्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको पता है वी क्लासिफाइड ऑक्सिन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, but Gibberellins, they are classified on the basis of structure and function.
अप टू नाउ मैंने ये सारी जो न्यूज़ है इंटरनेट से कलेक्ट किए, 140 to 160 GAs हैव बीन डिस्कवर्ड। आज तक 140 से 160 तक GA डिस्कवर हो चुके हैं। और इनको हम नेमिंग कैसे करते हैं वो देखिए आप लोग। जैसे GA1 लिखा जाता है एंड देन GA2 3 कर एंड अप टू GA140। तो इसलिए मैंने कैसे लिखा है इसको कि इतने GA डिस्कवर हो चुके हैं। ये भी नंबर फिक्स नहीं है, बहुत अलग अलग पेपर्स में अलग अलग दिया हुआ है। GA1 to GAN, N मीन्स कितने भी नंबर्स के हो चुके हैं। जो क्यूरोसावा ने और जो ओरिजिनली GA डिस्कवर किया गया था वो था GA3। और ये GA के जो नाम दिए जाते हैं GA1 2 3 4, ये किस बेसिस पे दिए जाते हैं? स्ट्रक्चर तो उसका दिखते ही है, लेकिन साथ में जैसे जैसे फर्दर डिस्कवर होते जाते हैं उस हिसाब से उनको नेमिंग की जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर GA मैंने आपको बता ही दिया है कि जिबेन रिंग होते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए बेसिक GA जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। दिस इज 19 कार्बन GA, 19 कार्बन होते हैं इसमें, एंड दिस इज 20 कार्बन GA। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 20 कार्बन। और देखिए इसमें कार्बन का नंबर कहाँ कम हुआ है। देखिए दिस इज रिंग A, दिस इज B, 5 कार्बन की होती है, दिस इज C, और ये वाली आपकी साइड वाली रिंग है। ये तो टोटल मैंने जिबेन रिंग बनाई है। अब क्या होता है कि GA जो 18 है वो GA और GA20, इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपस में मिलकर आप देखिए कैसे बनाया मैंने। ये देखिए ये इस तरह से एंड देन O एंड दिस, ये आपस में यहाँ पे भी COH ग्रुप था, ये भी COH ग्रुप था। ये देखिए आप GA18 पे COH ग्रुप होता है एंड दिस इज GA20। तो GA20 एंड GA18 का जो ग्रुप्स हैं वो आपस में मिलकर एक इलेक्ट्रॉन ब्रिज बना लेता है। इलेक्ट्रॉन ब्रिज को आपने कैसे इंडिकेट किया है देखिए, मैं थोड़ा सा ये A हटा के दिखाती हूँ आपको। तो इलेक्ट्रॉन रिंग कैसे शो करते हैं? दिस इज O, देन C डबल बॉन्ड O एंड देन दिस इज अटैच्ड GA18। तो X कार्बन कम हो जाता है, इस कारण इसको हम कहते हैं 19 कार्बन GA। 19 कार्बन GA, GA3 जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो एक्चुअल में 19 कार्बन GA था। और GA जिनमें भी 19 होते हैं कार्बन वो GA ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए इसकी नेमिंग कैसे होती है। दिस इज़ द फर्स्ट रिंग, दिस इज़ द B रिंग एंड दिस इज़ द C रिंग। अब इसमें नेमिंग नंबर कहाँ से डालते हैं? दिस इज़ 1, देन 2 3 4 5, then come here 6 7, sorry 7, this is 7, then 7 के बाद this is 8 9 10। आ रहा है आप लोगों को समझ में? 1 2 3 4 5 6, then 7 कार्बन ये होगा 7, then 8 9 10। अब आइए आप थर्ड रिंग पे 11 12 13 14, देन दिस इज 15 कार्बन, देन 16 एंड 17, देन दिस इज 18, ये 18 कार्बन वाला एंड 19, और ये है 20। तो ये 18 वाला 18 पे हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एंड GA इस वाले 7 पे भी हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, 7 एंड 18। लेकिन जो 19 कार्बन वाले होते हैं वो ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 20 वाला जो है आपस में क्या बनाते हैं? दिस इलेक्ट्रॉन ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप इलेक्ट्रॉन ब्रिज को ध्यान रखिए। और ये देखिए ये 20 वाला कार्बन है, तो इसमें वेरिएशन कहाँ आता है? क्यों हम इसको कहते हैं GA2 GA3 GA4? इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि आप देखिए जो 20th कार्बन है ये एक साइड चेन है, इस पर जो 20, दिस इज द 20th कार्बन, इस पर जो साइड ग्रुप लगे रहते हैं वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल GA12 इसमें होता है मिथाइल ग्रुप,
GA15 इसमें होता है आपके इथेनॉल ग्रुप, देन GA19 इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, GA28 इसमें एसिड ग्रुप होता है। तो ये क्या होता है, ये वेरी करता रहता है, और ये वेरी करने से जो आपका नंबर है, किसी को हम GA2, किसी को GA3, किसी को GA4 ऐसे कहते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमेशा, अब इसमें मैंने थोड़ा सा समराइज किया है कि GA जो होता है दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज तक बहुत सारे GA डिस्कवर्ड हो गए हैं। GA का कैसे करते हैं हम नंबरिंग, GA1 टू लेके GAN तक, और जो ओरिजिनली GA डिस्कवर हुआ था वो था GA3। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं एंट जिब्रेलिन स्केलेटन। क्या कहते हैं? एंट जिब्रेलिन स्केलेटन। एक्चुअल में जितने भी जिब्रेलिक एसिड्स होते हैं उनको एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ पे होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन 18th एंड 7th पोजिशन में। लेकिन जिनमें 19 कार्बन होता है उसमें क्या होता है कि जो 18 वाला और 20 वाला कार्बन आपस में एक ब्रिज बनाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ब्रिज, C डबल बॉन्ड एंड COO। दिस इज इलेक्ट्रॉन ब्रिज। सो व्हाट आर GA? जिब्रेलिक एसिड एक्चुअल में क्या होता है? दे आर साइक्लिक टर्पेडॉइड्स डिराइव्ड फ्रॉम 4 आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। नेचुरली आपके दिमाग में आएगा कि आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स क्या होती है। आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स मैं आपको समझाऊंगी जब मैं आपको बायोसिंथेसिस ऑफ GA करवाऊंगी। तो व्हाट आर GAs? दे आर साइक्लिक टर्पेनॉइड्स। साइक्लिक टर्पेनॉइड्स होते हैं जो कि 4 इसमें आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स के मिलने से बनता है। इन हर जिब्रेलिक एसिड में देयर इज अ सिस्टम ऑफ 4 और 5 रिंग्स, 4 या 5 रिंग्स होती है। देखिए 4 रिंग्स कौन कौन सी? A B C D, और 5वीं रिंग कौन सी होती है? इस तरह से लैक्टोज ग्रुप बन जाता है। 20th कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ रिंग। जो 20th कार्बन होता है वो इस रिंग का पार्ट नहीं होता है, बट इट इज साइड चेन। साइड चेन होती है, और ये जो साइड चेन होती है इसमें इस तरह से ग्रुप चेंज होते रहते हैं। GA जितने भी होते हैं उनमें 7th एंड 18th पोजीशन पे, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। 30% जो GAs होते हैं, जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि 140 GAs जो है प्लांट से डिस्कवर हो गए हैं, लेकिन क्या सारे एक्टिव होते हैं? प्लांट नहीं, इनके सिर्फ 30% ही बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ये कैसे टेस्ट किया जाता है ये मैं जब आपको GA का बायो एस्से करवाऊंगी तब आपको समझाऊंगी। C19 जो C19 का मतलब जिनमें कार्बन 19 होते हैं। कार्बन 19 कैसे होते हैं? बार बार मैं समझा रही हूँ कि कार्बन 20 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 18 वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में रिएक्ट करके एस्टर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड वापस O, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन ब्रिज बना लेते हैं, इसलिए इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। C19 GAs जो होते हैं C20 GAs से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपको देखिए कि जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी पे मैंने इसलिए ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया क्योंकि हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी आपको बुक्स में बहुत अच्छे से मिल जाएगी, मैं PDF भी शेयर कर दूँगी। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ GA बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं जब आपको PDF शेयर करूँगी उसमें 2-4 GA के स्ट्रक्चर भी शेयर करूँगी, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। जिब्रेलिन्स जो है इसका एक मैं रेफरेंस वीडियो भी, स्ट्रक्चर ऑफ GAs का एक रेफरेंस वीडियो भी मैं शेयर कर रही हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं, तो मैं इसको वापस समझा सकती हूँ। थैंक यू सो मच।